मित्रों, भारतीय संस्कृति में किसी समय एक साल में हर एक दिन त्योहार हुआ करते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें साल के हर दिन को मनाने के लिए बस एक बहाना चाहिए था। इन हर एक त्योहारों को अलग अलग कारणों और जीवन के अलग अलग उद्देश्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं, विजयों या जीवन की कुछ स्थितियों जैसे बुवाई, रोपण और कटाई का जश्न मनाना था। हर परिस्थिति के लिए एक उत्सव था। लेकिन महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व है। महाशिवरात्रि उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो परम की आकांक्षा रखते हैं। यह रात आपके लिए एक उल्लासपूर्ण जागृति वाली रात है। महाशिवरात्रि क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है? मित्रों, महाशिवरात्रि द ग्रेट नाइट ऑफ शिव भारत के आध्यात्मिक कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण घटना है। प्रत्येक चंद्र मास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि, जो फरवरी मार्च में होती है, इस महाशिवरात्रि का सबसे अधिक आध्यात्मिक महत्व है। इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य में ऊर्जा का स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर प्रवाह होता है। यह एक ऐसा दिन है जब प्रकृति व्यक्ति को आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेल रही है। इसका उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हमने एक निश्चित त्योहार की स्थापना की जो रात भर चलता है। ऊर्जा के इस प्राकृतिक उछाल को अपना रास्ता खोजने की अनुमति देने के लिए रात भर चलने वाले इस उत्सव के मूल सिद्धांतों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि आप रात भर अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए जागते रहें। महाशिवरात्रि का महत्व। आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में हैं और दुनिया में महत्वाकांक्षी लोगों के लिए भी। पारिवारिक परिस्थितियों में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव की शादी की सालगिरह के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं वाले उस दिन को उस दिन के रूप में देखते हैं जिस दिन शिव ने अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन तपस्वियों के लिए यह वह दिन है जब वे कैलाश पर्वत के साथ एक हो गए। शिव एक पहाड़ की तरह हो गए, बिल्कुल शांत। योगिक परंपरा में शिव को भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता है बल्कि आदि गुरु के रूप में माना जाता है, पहले गुरु जिनसे योग का विज्ञान उत्पन्न हुआ था। कई सहस्राब्दी ध्यान में रहने के बाद एक दिन वह बिल्कुल स्थिर हो गए। वह दिन महाशिवरात्रि है। उनके भीतर सारी हलचल बंद हो गई और वे पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसलिए तपस्वी महाशिवरात्रि को शांति की रात के रूप में देखते हैं। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। किंवदंतियों के अलावा इस दिन और रात को यौगिक परंपराओं में इतने महत्व के साथ क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह एक आध्यात्मिक साधक के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करता है। आधुनिक विज्ञान कई चरणों से गुजरा है और आज एक ऐसे बिंदु पर पहुंचा है जहां वे आपको यह साबित करने के लिए तैयार हैं कि वह सब कुछ जिसे आप जीवन के रूप में जानते हैं, वह सब कुछ जिसे आप पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, वह सब कुछ जिसे आप ब्रह्मांड और आकाशगंगा के रूप में जानते हैं, बस है एक ऊर्जा जो खुद को लाखों तरीकों से प्रकट करती है। यह वैज्ञानिक तथ्य हर योगी में एक अनुभवात्मक वास्तविकता है। शब्द योगी का अर्थ है जिसने अस्तित्व की एकता को महसूस किया है। जब हम योग कहते हैं तो हम किसी एक विशेष अभ्यास या प्रणाली की बात नहीं कर रहे हैं। असीम को जानने की सारी लालसा, अस्तित्व में एकता को जानने की सारी लालसा योग है। महाशिवरात्रि की रात व्यक्ति को इसे अनुभव करने का एक अवसर प्रदान करती है।
शिवरात्रि महीने की सबसे काली रात है। मासिक आधार पर शिवरात्रि मनाना और विशेष दिन महाशिवरात्रि लगभग अंधकार के उत्सव जैसा लगता है। कोई भी तार्किक दिमाग अंधेरे का विरोध करेगा और स्वाभाविक रूप से प्रकाश का चुनाव करेगा। लेकिन शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह जो नहीं है। वह जो है अस्तित्व और सृजन है। जो नहीं है वह शिव है। वह जो नहीं है का अर्थ है यदि आप अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखते हैं, यदि आपकी दृष्टि छोटी चीजों के लिए है तो आप बहुत सारी सृष्टि देखेंगे। अगर आपकी दृष्टि वास्तव में बड़ी चीजों की तलाश कर रही है तो आप देखेंगे कि अस्तित्व में सबसे बड़ी उपस्थिति एक विशाल खालीपन है। कुछ धब्बे जिन्हें हम आकाशगंगा कहते हैं आमतौर पर बहुत अधिक देखे जाते हैं, लेकिन उन्हें धारण करने वाला विशाल खालीपन हर किसी के ध्यान में नहीं आता है। यह विशालता, यह असीम शून्यता जिसे शिव कहा जाता है। आज आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में वापस चला जाता है। यह इस संदर्भ में है कि शिव विशाल शून्यता है। इसी कारण शिव को महान भगवान या महादेव के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस ग्रह पर लगभग हर संस्कृति हमेशा परमात्मा की सर्वव्यापी प्रकृति के बारे में बात करती रही है। यदि हम इसे देखें तो केवल एक चीज जो वास्तव में सर्वव्यापी हो सकती है, केवल एक चीज जो हर जगह हो सकती है, वह है अंधकार या शून्यता। आम तौर पर जब लोग कल्याण की तलाश कर रहे होते हैं तो हम दिव्यता को प्रकाश के रूप में बात करते हैं। जब लोग अब कल्याण की तलाश नहीं कर रहे हैं, जब वे अपने जीवन से परे विलीन होने के संदर्भ में देख रहे हैं, यदि उनकी पूजा और उनकी साधना का उद्देश्य विलोपन है, तो हम हमेशा परमात्मा को अंधकार के रूप में संदर्भित करते हैं। शिवरात्रि का महत्व। प्रकाश आपके दिमाग में एक संक्षिप्त घटना है। प्रकाश शाश्वत नहीं है, यह हमेशा एक सीमित संभावना है क्योंकि यह घटित होता है और समाप्त हो जाता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जिसे हम इस ग्रह पर जानते हैं वह सूर्य है। यहाँ तक कि सूरज की रोशनी को भी आप उसे अपने हाथ से रोक सकते हैं और पीछे अंधेरे की छाया छोड़ सकते हैं। दुनिया में अपरिपक्व दिमागों ने हमेशा अंधेरे को शैतान बताया है, लेकिन जब आप परमात्मा को सर्वव्यापी बताते हैं तो आप स्पष्ट रूप से परमात्मा को अंधकार के रूप में संदर्भित कर रहे हैं, क्योंकि केवल अंधकार ही सर्वव्यापी है। यह हर जगह है। इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। प्रकाश हमेशा एक ऐसे स्रोत से आता है जो खुद को जला रहा होता है। यह जलकर खत्म हो जाएगा। इसकी शुरुआत और अंत है। यह हमेशा एक सीमित स्रोत से होता है। अंधेरे का कोई स्रोत नहीं है। यह अपने आप में ही एक स्रोत है। यह सर्वत्र और सर्वव्यापी है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं तो यह अस्तित्व की विशाल शून्यता है। इसी विशाल शून्यता की गोद में ही सारी सृष्टि हुई है। यह शून्यता की गोद है जिसे हम शिव कहते हैं। भारतीय संस्कृति में सभी प्राचीन प्रार्थनाएं स्वयं को बचाने, स्वयं की रक्षा करने या जीवन में बेहतर करने के बारे में नहीं थीं। सभी प्राचीन प्रार्थनाएं हमेशा यही रही हैं, हे भगवान मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं आप में विलीन हो सकूं। इसलिए जब हम शिवरात्रि कहते हैं, जो कि महीने की सबसे अंधेरी रात है, तो यह किसी के लिए भी अपनी सीमितता को भंग करने का, सृष्टि के स्रोत की असीमता का अनुभव करने का एक अवसर है जो हर इंसान में एक बीज का काम करता है। महाशिवरात्रि जागरण की एक रात।
महाशिवरात्रि एक अवसर और संभावना है अपने आप को हर इंसान के भीतर विशाल शून्यता के उस अनुभव तक ले जाने का जो सारी सृष्टि का स्रोत है। एक ओर शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर उन्हें परम दयालु के रूप में जाना जाता है। उन्हें सबसे बड़ा देने वाला भी माना जाता है। योग विद्या शिव की करुणा के बारे में कई कहानियों से भरी हुई है। उनकी करुणा की अभिव्यक्ति के तरीके एक ही समय में अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक रहे हैं। तो महाशिवरात्रि शून्यता को प्राप्त करने के लिए भी एक विशेष रात्रि है। यह हमारी इच्छा और आशीर्वाद है कि आप इस रात को इस शून्यता की विशालता के बारे में कम से कम एक क्षण जाने बिना न गुजरें, जिसे हम शिव कहते हैं। तो मित्रों, हम कामना करते हैं कि यह रात आपके जीवन में सिर्फ एक जागरण की रात ना हो, बल्कि यह रात आपके लिए शून्यता मतलब शिव को जानने की रात हो। मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व सगे संबंधियों के साथ जरूर साझा करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वेदांत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए ओम तत्व सत्य।